हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का हम संभावित आंसर की देख रहे हैं। इसके पहले हम शिक्षण अभिरुचि और सामान्य हिंदी दोनों पार्ट का हम संभावित आंसर की देख चुके हैं। यह वीडियो हमारा सामान्य ज्ञान का है, जिसका हम संभावित आंसर की देखने वाले हैं। तो देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। हमें जो आंसर कॉपी का जो PDF प्राप्त हुआ है सेट डी का है। ABC में प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न वही है। ठीक है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरुआत हुआ था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक चला हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन सी से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? तो ये कोठारी आयोग है, 1964 से 66। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966, ये आपका ए वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? तो देखिए सही क्या है पूछा गया है, तो वह लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, संयुक्त सत्र में भी बोल सकता है, साथ ही ऑप्शन डी वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। उसे सिर्फ बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है, अर्थात डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो तो उसे कहा जाता है कृषि अर्थव्यवस्था। मान लीजिए 50% से अधिक सेवा क्षेत्र का होता है तो सेवा अर्थव्यवस्था, उद्योग क्षेत्र का रहता है तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन सी कुवैत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है आय असमानता। देखिए ये सभी प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिले होंगे, जो प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सीरीज दिए होंगे। ये जीएस के प्रश्न काफ़ी मिलते जुलते, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी, हिंदी के भी प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाते। यदि आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? देखिए अनुच्छेद 12 के बारे में कोई पढ़ते नहीं है। सामान्य 1 से लेकर 4, 5 से 11 तक पढ़ते हैं, 12 को छोड़ देते हैं, सीधा 14 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो राज्य में क्या क्या शामिल है? तो सरकार भी है, संसद भी है, राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल भी है, स्थानीय निकाय भी हैं और सभी न्यायपालिका हैं, अर्थात ऑप्शन डी सभी को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई भले ही 2900 किलोमीटर है, लेकिन वह भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध राजीव गांधी से संबंधित था। तो जो इनका उद्देश्य था वह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किन्होंने किया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, याद रखिएगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये आपको जब सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी साझा किया था। तो इसमें स्कूली जो खेल आधारित स्कूली तैयारी मॉड्यूल है वह कक्षा 1 के लिए है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है? तो ऑप्शन बी बिना बोझ के सीखना, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी के बारे में यदि आपको विस्तृत इसका आंसर की जानना होगा, विस्तृत आंसर देखना होगा, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन का PDF आपको ऐप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने
में होगा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितने वृद्धि प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से लेकर 8.5% तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? कहने का आशा है राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हैं और राष्ट्रपति का पद का धारण किए हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद का धारण कौन करेगा? कुछ बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो भी उनमें से लोकसभा या राज्यसभा तो हैं तो परमानेंट राज्यसभा से ही होंगे, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानांतर फसल का उदाहरण आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं प्लस सरसों। समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो ऑप्शन ए सेनापति पूछा गया है तो अजीमुल्ला खां, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी में आपको 1857 क्रांति का सेना प्रमुख पूछा भी गया है, प्रमुख सहायक शिक्षक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 1857 क्रांति के संबंध में, याद होगा जो छात्र एग्जाम दिए होंगे उनको। अगला प्रश्न है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन ऑप्शन बी लौह यौगिक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए EOS-4, ये इसका सही आंसर होगा, आंसर ए। ठीक है, अगला है देखिए, एंड प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? तो मानव के प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है एंड प्रोटीन का संबंध, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, शिक्षा नीति 2020 जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के नाम से जानते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 5+3+3+4 का जो फार्मूला है उसमें मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएँ आती हैं? मूलभूत अर्थात 5 वाले में, तो देखिए इसमें आंगनबाड़ी भी है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, बाल वाटिका है और द्विवर्षीय कक्षा पहली और दूसरी कक्षा भी हैं। बाल वाटिका से संबंधित प्रश्न आपके सहायक शिक्षक में भी पूछा गया है। तो ये तो आपके सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न हुए। इसके पहले भी आपको शिक्षण अभिरुचि और सामान्य हिंदी के संभावित आंसर की साझा कर दिया गया है। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की विस्तार पूर्वक PDF बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही हम सामान्य मानसिक योग्यता का भी आंसर की साझा करने वाले हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।